ओम शांति एवरीवन। मैं मेरा एक पवित्रता का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और हाल ही में जो बैच 18 के नए बच्चे हैं उनको शायद काफ़ी हेल्प मिलेगी सुनकर। तो बाबा ने अभी 1 वीक पहले ही बोला ना कि बच्चे अभी अचानक के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी पवित्रता की धारणा तो वैसे 2 साल से कंप्लीट हो चुकी है और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे जीवन में भी ऐसे अचानक का कोई पेपर आएगा। तो अभी 24 तारीख को परसों 24 को हमारी शादी की सालगिरह थी। तो मैं बैठी थी ऐसे ही और मेरे हस्बैंड ने आकर ऐसे हाथ पकड़ कर ऐसे बोला कि चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, 2-3 दिन स्टे करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो उस दिन मुझे पता नहीं इतना गुस्सा आ गया और मैंने उसका हाथ ऐसे ही छुड़वा दिया, क्योंकि बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ इविल सुनना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं। तो बाबा के एक एक पॉइंट इतने अंदर तक जाते हैं ना, तो अचानक मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो चीज़ उसको इतनी इंसल्टिंग फील हो गई कि ऐसे मेरे से बात की। हालांकि मैंने 2 ही मिनट में उनको बोला कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, आई एम सॉरी। पर वो डिस्कशन पर बात आगे इतनी हद तक पहुंच गई कि जैसे लड़ाई जैसा हो गया। और बात बात में ऐसे बोल दिया उसने मुझे कि ये सब करना था तो शादी क्यों की मेरे से, तुझे ब्रह्मा कुमारी में चले जाना था तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दिए है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको पूछा कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो, बोलो कोई क्या रास्ता करूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए। सिर्फ मेरी पवित्रता को छोड़कर आप जो भी बोलो मैं करूँगी। तो उसने बोला कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बताओ ना, गुस्सा नहीं करो, क्योंकि मैंने सिचुएशन को संभालने की ट्राई की। तो उसने मुझे बोला कि अगर तू रास्ता कर सकती है तो वहाँ से तू वापस आ जा, और नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो वो चीज़ मुझे इतनी हिट कर गई। तो मैंने बोला मैंने ना गले में गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, उसने मुझे गिफ्ट में दिया था मेरे बर्थडे पर। और मेरे पास फ़ोन था, वो दोनों ही चीज़ मैंने उनको दे दी और बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ, आप जहाँ बोलो मैं साइन कर दूँगी और मैं आपके घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ। ऐसा करके मैं थोड़ा ऐसे खड़ी हुई और 2-3 कदम चली। उसने मुझे पीछे से ऐसे पकड़ कर ज़ोर से ऐसे सोफ़े पर गिरा दिया। और क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ गया कि उसको लगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो उसने ऐसे ही बोला कि कोई जगह है जो इतना एटीट्यूड बता रही है। तो मैंने ऐसे ही उसको बोल दिया कि हाँ मेरे तो है ना 3-4 सेंटर से ऐसे 8-9 महीने से मुझे बुला रहे हैं कि सेवाधारियों की ज़रूरत है, तो मेरे पास तो मेरा बाबा है, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसको बहुत बुरा लगा। और जैसे ही उसने मुझे पटका था ना, उस टाइम ही मैंने बोला बाबा आ जाओ, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि आप जब भी मुझे पुकारोगे मैं आऊँगा। तो मैंने उस टाइम, उसने मुझे ज़ोर से गिरा तो मैंने तब बोला कि आ जाओ बाबा और मेरी मदद करो। और मुझे वो बाबा के वाइब्रेशन भी मुझे फ़ील हुए कि बाबा तुरंत हाज़िर था, सामने ही थे। तो जब उसने मुझे बोला ना कि मुझे एटीट्यूड दिखाती है, ऐसे करके हाथ ऐसे ऊपर किया मुझे ऐसे थप्पड़ मारने के लिए। पर वो अभी कर ही रहे थे ना ऐसे, उसके फ़ोन में रिंग ऐसे आई। तो उसने फ़ोन पे ऐसे हाथ नीचे करके फ़ोन उठा लिया और बोला ठीक है मैं 10 मिनट में आया। और वो तो चले गए हैं, पर ऐसा डोर एकदम पटक कर ऐसे गए। तो गुस्सा मुझे बहुत था, पर बाबा ने बोला ना कि गुस्सा भी विकार का भूत है। तो अब भूत आ तो गया है, पर मैं किसको दूँ? बाबा ने बोला है ना कि मुझे ही दे दो बच्चे। तो फिर मैं बाबा के रूम में गई और बाबा को बहुत डाँटा, बाबा को डाँटा मैंने। और पहला ही वर्ड यही निकला कि बहुत दूल्हा बनकर ऐसे घूमते-फिरते हो ना कि शिव की सजनिया, शिव की सजनिया। तो पता नहीं चलता है कि आपकी सजनिया ही मैं भी तो आपकी सजनिया ही हूँ ना। तो पता नहीं चलता है कि आपकी सजनिया पर ऐसे वार होता है तो मैं जाऊँ और कुछ करूँ। तो देखो, आप हो तो मुझे सबूत दो और आओ और इस सिचुएशन को आप हैंडल करो, ठीक है? और हाँ, ये भी बोल देती हूँ कि कल कुछ भी मुरली में बोला ना कि ऐसे बच्चे काला मुँह करते और ट्रेटर बन गए और कुछ भी वगैरह-वगैरह बोला ना, तो देख लेना, मैं नहीं सुनूँगी। और कुछ भी मतलब गलत हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरी पवित्रता की धारणा भंग हुई या कुछ भी गलत हुआ ना मेरी लाइफ़ में, तो उसका ब्लेम मैं बाबा आपको ही करती हूँ। क्योंकि आपने मुझे बोला है ना पवित्रता की धारणा बच्चे पक्की रखनी है, बाबा बैठा हुआ है, तो आप आओ और सिचुएशन को हैंडल करो। तो ऐसा करके बाबा को मैंने बहुत डाँटा, बहुत डाँटा। और फिर बाबा के है ना मैं फ्रूट लाकर मैं अलग से रखती हूँ भोग का, तो फिर वो भोग लगाए और एक लेटर भी लिखा बाबा को कि ये सब हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि
अब तो उसका फ़ोन आया कि मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, लेट आऊँगा, तो तू खाना खा लेना। पर मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि खाना बनाऊँगी और खाऊँगी तो मेरा टाइम चला जाएगा और मुझे योग करना था। तो मैंने बोला कि एक दिन नहीं खाऊँगी तो चलेगा लेकिन योग अभी ज़रूरी है। तो क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे अचानक आई है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उस टाइम मैंने फ्रूट का भोग लगाया और शावर किया और बाबा का मैं पानी चार्ज करके रखती हूँ, तो वो जल पहले मैंने पूरे घर में ऐसे छिड़काव किया और 2 घंटे तक मैंने ओम की ध्वनि लगाई मेरे सभी बेडरूम में। और फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ और मैं परम पवित्रता की देवी हूँ। ये 3 स्वमान लिए और लगभग मैंने 12:15 बजे तक ये योग किया और योग ख़त्म करके जस्ट मैं खड़ी हुई और मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा देखो आपको संभालना है जो भी है। मैं अभी बात कर ही रही थी उतनी देर में बेल बजा और वो आए। तो मैंने बाबा को बोला बाबा उठो और मैं सिर्फ निमित्त हूँ, आप बीच में रहना। तो ऐसे मैंने बाबा को बोला और जैसे ही मैं गई तो वो आए अंदर और शूज़ निकाल कर जैसे ही मैं डोर बंद करके ऐसे खड़ी थी तो देखा मैंने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और पहला ही वर्ड यही आया, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दे। और एकदम वो इमोशनल हो गए थे तो मेरे तो हाथ ही कांप गए कि ये क्या, क्योंकि उनका मेल ईगो मतलब बोलते हैं ना मस्कुलिन एनर्जी वो बहुत हाई है, एकदम ऐसे सिंघम टाइप के, उसको कोई बोल कर जाए ना तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। इसकी जगह ये हो गया, मुझे उल्टा डर था कि जो सिचुएशन हुई है तो आएंगे तो पता नहीं अभी क्या बड़ी बात हो जाएगी और मेरा घर नहीं छूटे, या बहुत ऐसे ख्याल भी आए थे। पर मैंने सब कुछ बाबा को बोल दिया था, सब कुछ लेटर में बता दिया था। तो ऐसा करके बैठे वो, फिर मैंने पानी वानी भी दिया और मैंने बोला अभी 2 साल के बाद आप अचानक ऐसी बात करोगे और मैं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। और सारा उसको समझाया कि आपके कपड़े भी तो मैं प्रेस करती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर अच्छे से संभालती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, तो अचानक से क्यों ऐसे हुआ। तो उसने मुझे समझाया कि पहले की बात अलग थी कि थोड़े बहुत चेंजेस दिखते थे, अभी तू बाहर आती है तो कहीं खाना नहीं खाती है। तो 15 दिन से मेरे दोस्त लोग हैं ना मुझे ऐसे बोलते कि तू तेरी वाइफ को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, तू तो ऐसे शेर जैसा है और देख वो अभी ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसके रास्ते पर चली गई ना तो तेरी तो लाइफ अभी है ना खराब है, तू ध्यान रखना तेरा घर टूट जाएगा। तो बोले मुझे बहुत बुरा लगता था और मेरे मन में तो बात बहुत टाइम से थी पर मैं बता ही नहीं पा रहा था। तो एक्चुअली ये टचिंग मुझे 8-10 दिन पहले भी आई थी कि वो जब भी मेरे युगल घर में आते थे ना तो पता नहीं पर मुझे बहुत ऐसे बैड एनर्जी फील होती थी कि कहीं कुछ होने वाला है। तो मैंने बाबा को ये बात भी बताई थी 10 दिन पहले और तभी मैंने ये स्वमन भी लिया था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। हालांकि मेरी पवित्रता की धारणा थी तो मैंने सोचा भी कि धारणा तो मेरी पक्की है तो फिर ये वाला क्यों लिया। तो पता नहीं था क्योंकि हमको पता नहीं होता है, बाबा को सब पता होता है ना कि आगे ये सिचुएशन आने वाली, तो वो ये बाबा की ही टचिंग थी कि मुझे आगे से बाबा ने ऐसे प्रिपेयर किया। और फिर मैंने बाबा को वापस सॉरी और थैंक यू का लेटर भी लिखा और आज की मुरली में ही जब ये वर्ड आया कि बाबा दुल्हे राम, ऐसा करके बाबा ने वर्ड्स बोला कि बैठा हुआ ही है ना आपकी मदद के लिए, मेरी एकदम ही मतलब है ना घूस बम्स भी आ गए और हंसी भी आई कि जैसे आज बाबा मुझे छेड़ रहे कि कल शाम को रात को मैंने उसको डांटा था ना कि दूल्हा बनकर फिरते हो, तो बाबा ने वो वर्ड इतना मतलब पकड़ कर रखा कि मुझे मुरली में आकर बोलता है कि दूल्हे राम तो बैठा ही है। तो इतना मस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा और दिल से बाबा का मैं करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, जितना भी थैंक यू बोलूँ बाबा को उतना कम है क्योंकि बहुत अच्छे से जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था उतना बाबा ने सही कर दिया मेरे घर में। तो थैंक यू सो मच मेरे मीठे बाबा, थैंक यू। ओम शांति।